दोस्तों ये है edu.inside और आज के इस अंक में हम बात करने वाले हैं शेरशाह सूरी के बारे में। भारतीय इतिहास में शेरशाह सूरी का नाम बहुत प्रसिद्ध है। द्वितीय यानी कि दूसरे अफगान राज्य की स्थापना का श्रेय शेरशाह सूरी को ही जाता है। उसका प्रारंभिक नाम फरीद था। वो एक जागीरदार हसन खान का पुत्र था। वो अपनी वीरता और योग्यता के कारण दिल्ली की गद्दी पर जा बैठा था। उसने 1540 ईस्वी से 1545 ईस्वी तक शासन किया था, यानी कि हुमायूं के शासन के बीच में। शेरशाह सूरी न केवल एक महान विजेता था, अपितु एक योग्य शासन प्रबंधक भी था। उसका नाम भारतीय इतिहास में उसके द्वारा शासन प्रबंध में किए गए प्रशंसनीय सुधारों के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। उसका शासन प्रबंध इतना सफल था कि वो आने वाली कई शताब्दियों तक कुछ परिवर्तन के साथ लगभग उसी रूप में जारी रहा। डॉक्टर आरसी मजूमदार ने ठीक ही लिखा है, शेरशाह एक उच्च दर्जे के प्रशासकीय प्रबंध का निर्माता था। बात करें उसके केंद्रीय शासन प्रबंध की तो शेरशाह सूरी के केंद्रीय प्रबंध की मुख्य विशेषताएं कुछ इस तरह से थी। राज्य की सभी शक्तियां शेरशाह सूरी में केंद्रित थी, यानी कि राजा में केंद्रित थी। वो सेना का सर्वोच्च अधिकारी था। राज्य के सभी महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति उसके द्वारा की जाती थी। वो जब चाहे किसी को भी उसके पद से अलग कर सकता था। वो राज्य का सबसे बड़ा न्यायाधीश था। उसका निर्णय अंतिम समझा जाता था। उसे ही लोगों पर कर लगाने या उन्हें हटाने का अधिकार प्राप्त था। वहीं युद्ध और संधि की घोषणा करता था। प्रशासन पर उसका बड़ा कड़ा नियंत्रण रहता था। उसने अपने मंत्रियों और अधिकारियों को कई विशेष शक्तियां प्रदान कर रखी थी। उसने अपने दरबार में कड़ा अनुशासन प्रबंध स्थापित किया था। संक्षेप में अगर हम कहें कि शेरशाह सूरी की शक्तियां किसी निरंकुश शासक से कम नहीं थी, परंतु शेरशाह सूरी इन शक्तियों का प्रयोग राजा और प्रजा के कल्याण के लिए ही करता था। प्रशासन प्रबंध में सहयोग प्राप्त करने के लिए शेरशाह सूरी ने योग्य और ईमानदार व्यक्तियों को मंत्री पद पर नियुक्त किया हुआ था। उसके प्रमुख मंत्री इस तरह से थे। सबसे पहले आता था दीवाने वजारत। वो वित्त एवं लगान विभाग का मंत्री था। वो राज्य की आय और व्यय का ब्यौरा रखता था। इसके अतिरिक्त वह अन्य मंत्रियों के कार्यों की देखभाल भी करता था। दीवाने आरिज की अगर हम बात करें तो वो सेना विभाग का प्रमुख था। उसका प्रमुख कार्य सैनिकों की भर्ती, संगठन और अनुशासन कायम करना रखना था। वो सैनिकों को वेतन भी बांटता था। एक और पद था दीवाने रसालत, जो कि विदेश मंत्री था। वो अपने राजदूत विदेशों में भेजता था और दूसरे देशों के राजदूतों का अभिनंदन यानी कि स्वागत किया करता था। वो विदेशी मामलों से संबंधित शेरशाह सूरी को परामर्श देता था। दीवाने इंशा एक अन्य पद था। वो गृह मंत्री का पद था। वो सारे शाही आदेशों को प्रांतीय और अन्य संबंधित अधिकारियों के पास भेजता था। वो सरकारी घोषणाओं का निरीक्षण भी किया करता था। एक और पद था दीवाने बरीद, जो कि जासूसी विभाग का मुखिया था। वो राज्य में घटित सभी घटनाओं की सूचना शेरशाह सूरी तक पहुंचाया करता था। वो राज्य के महत्वपूर्ण स्थानों में अनेक गुप्तचरों को भी नियुक्त करता था। दीवाने कसा, वो राज्य का न्याय मंत्री होता था। वो सरकारी काजियों के कार्यों की देखभाल करता था और उनके निर्णयों के विरुद्ध अपीलें भी सुनता था। सरकारों का शासन प्रबंध की अगर हम बात करें, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सरकार्स की अगर हम बात करें, तो प्रशासन प्रबंध की सुविधा के लिए शेरशाह सूरी ने अपने साम्राज्य को 66 सरकारों में बांटा हुआ था। ये सरकारें परगने का ही एक रूप हुआ करती थी। प्रत्येक सरकार में दो मुख्य अधिकारी होते थे, शिकदारे शिकदरान और मुंसिफे मुंसिफान। शिकदरान की अगर हम बात करें तो उसका मुख्य कार्य सरकार में शांति कायम करना था। वो परगने के शिकदारों पर नियंत्रण रखता था। वो फौजदारी मुकदमे का निर्णय भी करता था। मुंसिफे मुंसिफान की अगर हम बात करें तो वो लगान इकट्ठा करता था और संबंधित अधिकारियों के कार्यों की देखभाल करता था। वह परगने के मुंसिफ पर नियंत्रण रखता था। इसके अतिरिक्त वह दीवानी मुकदमे का निर्णय भी किया करता था। परगनों के प्रबंध की अगर हम बात करें, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ परगनास की अगर बात करते हैं, तो सरकारों को परगनों में बांटा हुआ था। सरकारों की तरह प्रत्येक परगने में दो मुख्य अधिकारी हुआ करते थे, शिकदार और मुंसिफ।
उस शिकदार का मुख्य कार्य परगने में शांति स्थापित करना होता था और इसलिए उसके अधीन जो है कुछ सैनिक अधिकारी भी रखे जाते थे। वो शाही आदेशों को लागू करता था, वो मुंसिफ को उसके कार्यों में सहयोग देता था और फौजदारी मुकदमे में निर्णय दिया करता था। मुंसिफ की अगर हम बात करें तो उसे आमिल भी कहा जाता था। उसका मुख्य कार्य भू राजस्व इकट्ठा करना था। वो भूमि संबंधी और अन्य दीवानी मुकदमों का निर्णय किया करता था। वो भू राजस्व इकट्ठा करके सरकारी कोष में जमा करवाता था। एक और पद जो की था खजानदार का पद, तो वो पुराने परगने की सारी आय का ब्यौरा रखता था। उसको सहयोग देने के लिए कारकुनों यानी कि क्लर्कों को नियुक्त किया जाता था। शेरशाह सूरी के अधीन गांव के शासन प्रबंध की अगर हम बात करें तो शासन प्रबंध की सबसे छोटी इकाई गांव हुआ करते थे। गांव के लोगों का कल्याण एवं विकास का कार्य पंचायतों की जिम्मेदारी होती थी। पंचायत के अतिरिक्त हर गांव में मुकद्दम और पटवारी होता था। मुकद्दम गांव का मुखिया होता था और सरकार एवं लोगों के बीच एक कड़ी का काम करता था। पटवारी गांव की भूमि का रिकॉर्ड रखता था। न्याय प्रबंध की अगर हम बात करें तो शेरशाह सूरी एक न्यायप्रिय शासक भी था। न्याय में समानता उसके शासन का एक प्रमुख आदर्श बन गया था। वो अपनी प्रजा को न्याय देने के लिए सदैव तैयार रहता था। वो कहा करता था कि पंचायत के अतिरिक्त हर गांव में मुकद्दम और पटवारी होता था। मुकद्दम गांव का मुखिया होता था और सरकार एवं लोगों के बीच एक कड़ी का काम करता था। पटवारी गांव की भूमि का रिकॉर्ड रखता था। न्याय प्रबंध की अगर हम बात करते हैं तो शेरशाह सूरी एक न्यायप्रिय शासक था। न्याय में समानता उसके शासन का एक प्रमुख आदर्श हुआ करती थी। वह अपनी प्रजा को न्याय देने के लिए सदैव तैयार रहता था। वो कहा करता था कि न्याय सबसे बढ़िया धार्मिक कार्य है और उसके काफिर और मुसलमान राजा समान रूप से स्वीकार करते थे। वह कानून की उल्लंघना करने वालों को कभी क्षमा नहीं करता था, चाहे वे उच्च सरदार हों या उसके निकट संबंधी। राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए काजियों को नियुक्त किया जाता था। वो दीवानी मुकदमों की सुनवाई करता था। फौजदारी मुकदमे एवं लगान संबंधी मुकदमों की सुनवाई शिकदारे शिकदरान और मुंसिफे मुंसिफान द्वारा की जाती थी। गांव में पंचायतें स्थानीय स्तर के दीवानी एवं फौजदारी मुकदमों की सुनवाई करते थे। शेरशाह सूरी के समय अपराधियों को कठोर दंड दिए जाते थे। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव के अनुसार एक शासक के रूप में उसके चरित्र का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष उसका न्याय के साथ प्यार था। पुलिस प्रबंध की अगर हम बात करें तो शेरशाह सूरी के समय पुलिस का कोई अलग विभाग स्थापित नहीं किया गया था। शिकदारे शिकदरान सरकारों में और शिकदार परगनों में कानून व्यवस्था प्रबंध करते थे। गांव में लोगों की सुरक्षा का प्रबंध मुकद्दम करता था। यदि कोई अधिकारी चोरी का माल पकड़ने में असफल रहता था तो माल उस अधिकारी से प्राप्त किया जाता था जिसके अधीन क्षेत्र में चोरी हुई हो। वह व्यवस्था इतनी अच्छी थी कि शेरशाह के समय में बहुत कम चोरियां होती थी। लोग बिना किसी भय से एक स्थान से दूसरे स्थान पर आया जाया करते थे। जासूसी विभाग की अगर हम बात करें तो शेरशाह सूरी का गुप्तचर विभाग बहुत कुशल था। शेरशाह सूरी ने इस विभाग की ओर विशेष ध्यान दिया था क्योंकि वो जानता था कि साम्राज्य की मजबूती में जासूसी विभाग का बहुत बड़ा योगदान है। गुप्तचरों को देश के महत्वपूर्ण स्थानों पर नियुक्त किया जाता था। वो शेरशाह सूरी को राज्य में घटित सभी महत्वपूर्ण घटनाओं से संबंधित सूचना दिया करते थे।